ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो आइए आज भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर सुनते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा, शिव चालीसा और आरती। कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का तो विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र के विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में नारियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा होता है। यह वचन सुनकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी को घर लाने का तुरंत निश्चय किया। अब सेठ का पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को इस बारे में बताया। तब उसके माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, इसलिए शुक्रोदय के बाद ही तुम अपनी पत्नी को विदा करके लाना। सेठ का पुत्र अपनी जिद पर अड़ा रहा और पत्नी को लेने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर ने भी उसको समझाने का बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अंत में विवश होकर उन्हें अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकला ही था कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ के पुत्र ने आगे चलने का प्रयास जारी रखा। कुछ दूर आगे बढ़े कि कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और वे उनका सारा धन लूट कर ले चल गए। अब किसी तरह सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे तैसे रोता हुआ घर पहुंचा। तभी सांप ने उसे काट लिया। उसके पुत्र ने वैद्यों को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में प्राण त्याग देगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को भी लगा। तब उसने सेठ के घर आकर कहा कि आप अपनी बहू को अपने पुत्र सहित उसके मायके भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करके ले आया है। यदि यह अपने ससुराल पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण के पुत्र की बात समझ में आ गई। उसने अपने पुत्र को पुत्रवधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी शुरू हो गई और फिर उसने शेष जीवन अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक बिताया। इसलिए पति की लंबी उम्र, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाने के लिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुक्ल प्रदोष व्रत के दिन यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। एक समय की बात है, भगवान नारायण बैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। उन्हें निद्रा आ गई थी। तभी अपने स्वप्न में उन्होंने भगवान शंकर को देखा, जो लाखों चंद्रमाओं की तरह चमक रहे थे। त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए सोने के आभूषणों से भगवान शंकर सुसज्जित थे और इंद्र द्वारा पूजित थे। भगवान शिवजी उनके सामने आनंदित होकर नृत्य कर रहे थे। यह देखकर भगवान विष्णु आनंदित हो उठे और वे अपनी शैया पर बैठकर विचार मग्न हो गए। देवी लक्ष्मी ने देखा तो पूछा, हे प्रभु, आप अचानक जाग क्यों गए? भगवान विष्णु कुछ समय तक मौन रहे, आनंद में डूबे रहे। आखिरकार उन्होंने कहा, देवी, मैंने आज अपने स्वप्न में भगवान महेश्वर को देखा। उनका रूप अनुपम, आनंद और सौंदर्य से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी ने मुझे याद किया है। क्या सौभाग्य है। चलो देवी, कैलाश चलते हैं और महादेव को देखें। तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर को आते देखा, क्योंकि भगवान शिव जी ने जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, उन्होंने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था। उनका आनंद अपार था। उन्होंने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया। खुशी के आंसू दोनों के नेत्रों से बह रहे थे। वे कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। एक दूसरे को गले लगाए हुए अपने स्वप्नों को साझा करने के बाद वे दोनों एक दूसरे के धाम को जाने पर जोर देने लगे। तब नारायण भगवान ने कहा कि चलिए प्रभु, बैकुंठ चलते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि चलो कैलाश चलते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि यह निर्णय लेना कठिन था, वे दोनों लोग कहाँ जाएं। तभी देवर्षि नारद जी आगे अपनी बीड़ा बजाते हुए, नारायण नारायण, प्रभु क्या बात है। तब दोनों ने उनसे ही निर्णय का अनुरोध किया। नारद दिव्य मिलन से अभिभूत आनंद पूर्वक उनके गुण गाने लगे। वे तो अपने सामने भगवान शिव और भगवान नारायण को देखकर ही अभिभूत थे, आनंद मग्न थे। इसलिए वे कोई निर्णय नहीं कर पाए। निर्णय ना कर पाने के कारण यह तय हुआ कि अब देवी उमा स्वयं निर्णय करें। देवी उमा ने भी एक क्षण मौन रहने के बाद कहा,
देवों के देव आपका शुद्ध और अद्वितीय प्रेम दिखता है कि आपके धाम एक जैसे हैं। कैलाश बैकुंठ है और बैकुंठ कैलाश है, केवल नाम ही अलग अलग है। ऐसा लगता है कि आपकी तो आत्माएं एक हैं, केवल शरीर ही अलग है। मैं भी मानती हूँ कि आपकी पत्नियाँ एक है। मैं लक्ष्मी में हूँ और लक्ष्मी मुझ में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आप में से एक का तिरस्कार करता है वह वास्तव में दूसरे का तिरस्कार करता है, और जो कोई भी आप में से एक की ही पूजा कर लेता है वह दूसरे की भी पूजा कर लेता है। जो लोग आप दोनों में अंतर देखते हैं वे बहुत ही कष्ट पाते हैं। मुझे तो लगता है कि आप दोनों स्वयं मुझे परख रहे हैं, मुझे ही भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए हे देवताओं, मैं तो आप दोनों से अनुरोध करती हूँ कि अब आप अपने अपने धाम को लौट जाइए। भगवान नारायण को सोचना चाहिए कि वह शिव के रूप में बैकुंठ जा रहे हैं, और भगवान शंकर को भी विचार करना चाहिए कि वह भगवान विष्णु के रूप में कैलाश जा रहे हैं। देवी उमा के इस निर्णय से दोनों देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी उमा की प्रशंसा की। उनका धन्यवाद करने के बाद वे दोनों अपनी अपनी धाम में अपनी अपनी पत्नी सहित चले गए। बैकुंठ लोक पहुंचने पर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, भगवान अब आप बताइए आपके लिए सबसे प्रिय कौन है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, प्रिय मेरे आराध्य तो भगवान शंकर हैं। वे मुझे अपने शरीर के समान प्रिय हैं। एक बार शंकर जी और मैं पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के खोज में था जो मेरी तरह अपनी प्रिय खोज करता हो। तब मैंने भगवान शंकर से भेंट की और हम एक दूसरे की ओर ऐसे खींच गए जैसे हम पहले मिल चुके हों। मैं जनार्दन हूँ और मैं महादेव भी हूँ, और वह महादेव और जनार्दन भी है। हम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा अंतर नहीं है जैसे दो बर्तनों में रखा हुआ पानी। शिव जी के भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन जो लोग शिव जी की पूजा नहीं करते वे मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकते। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की इस बात से सहमत हो गई और वे आनंद मग्न होकर प्रभु के गुणगान करने लगी। अब आप सभी प्रेम से बोलिए, हरिहर भगवान की जय। तो आशा करते हैं आज की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह से व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।